जय भीम मित्रों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल ग्वालियर की हाईकोर्ट खंडपीठ से जुड़ा है, बल्कि यह पूरे भारत की आत्मा, हमारे संविधान की गरिमा और सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। यह कहानी है एक मूर्ति की, जो सिर्फ पत्थर या धातु का ढांचा नहीं, बल्कि भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, उनके संघर्ष और उनके द्वारा दी गई समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना का प्रतीक है। यह कहानी उस साजिश की है जो इस मूर्ति को ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में स्थापित होने से रोक रही है। यह कहानी उस वैचारिक घृणा की है जो संविधान की आत्मा पर हमला कर रही है। और सबसे बढ़कर यह कहानी उस जागरूक बहुजन समाज की है जो अब चुप नहीं रहेगा, जो अब सड़कों पर उतर चुका है और जो अब अपने हक के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति की, तो यह समझना जरूरी है कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यह मूर्ति उस व्यक्ति की है जिसने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया के सबसे प्रगतिशील और समावेशी संविधानों में से एक है। यह मूर्ति उस विचार की है जिसने सदियों से चली आ रही जातिगत सत्ता को चुनौती दी। यह मूर्ति उस सपने की है जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, बराबरी के साथ जीने का हक रखता है। लेकिन आज जब इस मूर्ति को हाईकोर्ट जैसे सम्मानित स्थान पर स्थापित करने की बात आती है, तो कुछ लोग इससे डर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या कारण है कि बाबा साहेब की मूर्ति से कुछ लोगों की नींद उड़ रही है? क्या कारण है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद इस मूर्ति को लगाने में जानबूझकर अड़चनें पैदा की जा रही हैं? दोस्तों, यह कोई तकनीकी या प्रशासनिक मामला नहीं है। यह एक सोची समझी साजिश है जो उस वैचारिक घृणा से उपज रही है जो बाबा साहेब के विचारों से डरती है। ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का आदेश कोर्ट ने दिया था। यह आदेश कोई सुझाव नहीं, बल्कि कानून का हिस्सा था। फिर भी बार बार इस आदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है। कुछ लोग जो खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं, इस मूर्ति को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यह लोग कौन हैं? यह वही लोग हैं जो आज भी ऊंच नीच की सोच में जकड़े हुए हैं। यह वही लोग हैं जो बाबा साहेब के विचारों से डरते हैं, क्योंकि उनके विचार उस व्यवस्था को तोड़ते हैं जिसने सदियों तक कुछ लोगों को सत्ता और सम्मान की बपौती दी थी। बाबा साहेब ने कहा था, हम भारत को एक ऐसा देश बनाएंगे जहां न कोई ऊंचा होगा न कोई नीचा। लेकिन आज भी कुछ लोग इस विचार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। वे डरते हैं कि अगर बाबा साहेब की मूर्ति हाईकोर्ट जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर लगी तो यह एक संदेश देगी। यह संदेश होगा कि अब वक्त बदल चुका है। अब वह समय नहीं रहा जब कुछ लोग अपनी जातिगत सत्ता के बल पर दूसरों को दबा सकते थे। बाबा साहेब की मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि उस विचारधारा की जीत का प्रतीक है जो कहती है कि हर व्यक्ति का सम्मान, हर व्यक्ति का हक और हर व्यक्ति की बराबरी इस देश का मूल मंत्र है। इस अन्याय के खिलाफ बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए भीम आर्मी मैदान में उतर चुकी है। चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें हम रावण के नाम से भी जानते हैं, ने इस मुद्दे को न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे भारत के सामने ला दिया है। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि यह सिर्फ एक मूर्ति को रोकने का मामला नहीं है, बल्कि यह संविधान के निर्माता का अपमान है। यह उस विचार का अपमान है जिसने भारत को एक नई दिशा दी। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि अगर बाबा साहेब का अपमान होगा तो बहुजन समाज चुप नहीं बैठेगा। हर जागरूक नागरिक सवाल उठाएगा, हर गली नुक्कड़ से आवाज बुलंद होगी और लोग सड़कों पर उतरेंगे। भीम आर्मी का यह संघर्ष कोई नया नहीं है। यह वही संगठन है जो हमेशा से दलितों, पिछड़ों और शोषितों के हक के लिए लड़ता आया है। जब भीम आर्मी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए तो उन पर लाठियां बरसाई गईं। पुलिस की मौजूदगी में उन पर हमले हुए। क्या यही है हमारा लोकतंत्र? क्या यही है वह भारत जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था? क्या हमारा लोकतंत्र कुछ लोगों की मर्जी से चलेगा जो संविधान को ठेंगा दिखाना चाहते हैं? दोस्तों, बाबा साहेब की मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। यह न्याय की मूरत है, यह समता की अभिव्यक्ति है, यह उस संविधान का प्रतीक है जो हर भारतीय को बराबरी का हक देता है। इस मूर्ति को रोकना या उसकी स्थापना में देरी करना सीधे सीधे संविधान को चुनौती देना है। जब हाईकोर्ट का आदेश तक लागू नहीं हो पा रहा तो सवाल उठता है कि आखिर यह मूर्ति किसके इशारे पर रोकी जा रही है? कौन हैं वे लोग जो नहीं चाहते कि बाबा साहेब की मूर्ति हाईकोर्ट जैसे सम्मानित स्थान पर लगे? क्या यह लोग संविधान से डरते हैं? क्या यह लोग उस विचार से डरते हैं
जो कहता है कि भारत का हर नागरिक बराबर है। यह लड़ाई अब सिर्फ ग्वालियर की नहीं रही, यह पूरे भारत की चेतना बन चुकी है। हर वह व्यक्ति जो बाबा साहेब के विचारों में विश्वास रखता है, जो संविधान को अपना गौरव मानता है, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ना चाहता है, वह इस लड़ाई का हिस्सा बन रहा है। चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में लोग अब एकजुट हो रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति जल्द से जल्द हाईकोर्ट परिसर में लगाई जाए। यह मांग सिर्फ एक मूर्ति की स्थापना की नहीं है, बल्कि यह मांग है उस सम्मान की जो बाबा साहेब को मिलना चाहिए। यह मांग है उस विचार की जो भारत को एकजुट करता है। इस पूरे विवाद में एक और पहलू है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ग्वालियर हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के कुछ वकील इस मूर्ति के खिलाफ खड़े हैं। ये वही लोग हैं जो कानून की रक्षा करने की शपथ लेते हैं, लेकिन जब बात संविधान के सम्मान की आती है तो उनकी सोच पुरानी और रूढ़िगत हो जाती है। ये लोग बाबा साहेब की मूर्ति से डरते हैं। क्यों? क्योंकि यह मूर्ति उन्हें उस व्यवस्था की याद दिलाती है जिसे बाबा साहेब ने तोड़ा था। यह मूर्ति उन्हें उस सत्य की याद दिलाती है कि अब भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो, बराबरी का हक रखता है। इन वकीलों की सोच आज भी वही है जो सदियों पहले थी। वे ऊंच नीच की मानसिकता से ग्रस्त हैं। वे नहीं चाहते कि बाबा साहेब का विचार उनकी मूर्ति के रूप में हाईकोर्ट जैसे स्थान पर स्थापित हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लोग संविधान से ऊपर हैं? क्या ये लोग उस कोर्ट के आदेश से ऊपर हैं जिसके वे खुद हिस्सा हैं? नहीं दोस्तों, ये लोग संविधान से ऊपर नहीं हैं। ये लोग कानून से ऊपर नहीं हैं, और ये लोग उस जनता से ऊपर नहीं हैं जो अब जाग चुकी है। जब संविधान के शिल्पकार की मूर्ति से डर लगने लगे तो समझ लीजिए कि डर संविधान से है। डर उस समता से है जो बाबा साहेब ने हमें दी। डर उस विचार से है जो कहता है कि भारत का हर नागरिक बराबर है। यह डर सिर्फ ग्वालियर तक सीमित नहीं है, यह डर पूरे भारत में फैल चुका है। लेकिन साथ ही यह लड़ाई भी पूरे भारत की बन चुकी है। हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर और हर गांव से लोग अब इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी इस लड़ाई को और तेज कर रही है। लोग अब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वे चाहते हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति जल्द से जल्द हाईकोर्ट परिसर में लगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। वे सड़कों पर उतरेंगे, वे प्रदर्शन करेंगे और वे अपने हक की मांग करेंगे। यह लड़ाई अब सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है, यह लड़ाई भारत के संविधान की गरिमा की है। यह लड़ाई उस विचार की है जो कहता है कि भारत का हर नागरिक बराबर है। दोस्तों, यह सवाल अब सिर्फ ग्वालियर का नहीं है, यह सवाल पूरे भारत का है। अगर हाईकोर्ट का आदेश लागू नहीं हो सकता तो यह सवाल उठता है कि आखिर हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। अगर बाबा साहेब की मूर्ति को रोकने की साजिश हो रही है तो यह सवाल उठता है कि आखिर यह साजिश कौन रच रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा देश अब भी उस विचारधारा को स्वीकार करने को तैयार है जिसने हमें बराबरी का हक दिया। चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी ने यह साफ कर दिया है कि वे इस लड़ाई को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक बाबा साहेब की मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में स्थापित नहीं हो जाती। और इस लड़ाई में अब पूरा बहुजन समाज उनके साथ है। लोग अब जाग चुके हैं। वे समझ चुके हैं कि यह सिर्फ एक मूर्ति का सवाल नहीं है, यह सवाल है हमारे संविधान की गरिमा का। यह सवाल है हमारे आत्मसम्मान का। यह सवाल है उस भारत का जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर चल रहे विवाद की। हमने बात की उस वैचारिक घृणा की जो इस मूर्ति को रोक रही है। हमने बात की चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के संघर्ष की, और सबसे बढ़कर हमने बात की उस भारत की जो अब चुप नहीं रहेगा। यह लड़ाई अब सिर्फ ग्वालियर की नहीं है, यह लड़ाई पूरे भारत की है। और इस लड़ाई में हर वह व्यक्ति शामिल है जो बाबा साहेब के विचारों में विश्वास रखता है। अगर आप भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी आवाज बुलंद करें। अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने समाज को इस मुद्दे के बारे में बताएं। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखें, और सबसे जरूरी, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक यह साजिश रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।